ऐसा हमारा जो भारत देश है, हिंदुस्तान, ये आजाद मुल्क है, लोकशाही है हिंदुस्तान में। और कोई भी इंसान उम्मीदवारी देश के अंदर लोकसभा हो, असेंबली हो या कारपोरेशन हो, उम्मीदवारी डिमांड भी रख सकता है और उम्मीदवारी अपनी मांग भी सकता है अपने पार्टी से। मुझे असल में नहीं मालूम था कि कल मैं घर पे आराम ही कर रहा था कल दिन भर, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि कल रात को एक मीटिंग बुलाई गई एनसीपी की ओर से। मालेगांव शहर के अध्यक्ष आसिफ शेख माजी आमदार हैं और सब पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। मुझे भी मीटिंग होने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आया तो इसकी मालूमात मुझे मिली। तो बहरहाल पहले तो यहाँ पे कांग्रेस की उम्मीदवारी है, पहले से 3-4 टाइम से कांग्रेस ने उम्मीदवारी यहाँ पे लड़ाई भी बीजेपी के सामने है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। और कोई ऐसी बात नहीं कि अगर पदाधिकारियों ने और अध्यक्षों ने, मालेगांव शहर के लोगों ने अगर पार्टी की ओर ये डिमांड की कि धुलिया लोकसभा मतदार संघ जो है वहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए जो हमारी सभी पार्टी के जो लोग हैं, 3 पार्टी के, हमारी अपनी खुद पार्टी है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी है और उद्धव ठाकरे जी की सेना, ऐसी 3 पार्टियां मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर पीछे सरकार भी चलाए मिलके और अभी भी साथ में है। अभी कल ही मैं समझता हूं शरद पवार जी ने एक मीटिंग बुलाए थे और उसके अंदर लोकसभा के ताल्लुक से कुछ चर्चा तीनों पार्टियों की हुई। और अगर पार्टी ने यहाँ पे राष्ट्रवादी की सीट अगर तय कर दिया, आपस में मिल करके अगर ये तय हो जाएगा और पार्टी ने अगर मुझे उम्मीदवारी दी तो यकीनन मैं मालेगांव शहर से धुलिया मतदार संघ में लोकसभा की उम्मीदवारी जरूर करूंगा। और हमारे पास ऑप्शन है, मैं भी उम्मीदवारी कर सकता हूं। अगर पार्टी ने महिला का अगर बात कही तो मेरी मिसेस गोटे महापौर रह चुके हैं और पार्टी चाहे अगर पहले तय हो गया तो आपस में तीनों पार्टियों के अंदर, और उसके बाद अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, अगर एनसीपी को अगर ये सीट छूट गई तो जरूर हम जो पदाधिकारियों ने जो चाहा, जरूर शरद पवार से मिलकर के, पवार साहब जो हमारे नेता है, उनसे हम उम्मीदवारी की डिमांड करेंगे। अगर उन्होंने बोला कि आप लड़ो, उन्होंने बोला महिला को हम देते, तो हमारी तैयारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अगर चाह लिया तो सीट चुन करके आ सकती है हमारी।
और अब ऐसे भी बीजेपी का मुद्दा जो पिछले 9 सालों से वो चला रहे, 10 सालों से चला रहे, वो मुद्दा उनका चलने वाला नहीं है। हमारे हिमाचल में अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार आ गई। आज राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी नई सरकार चीफ मिनिस्टर अब बनने वाले हैं, जो कर्नाटक के अंदर 135 सीट, 36 सीट चुन करके जो आई, तो जाहिर सी बात है लोगों का रुझान अब बदल रहा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोशिश की बजरंगबली का नारा लगाने के बाद वोट देना, लेकिन वो नारा लगाने के बाद में भी बजरंगबली हमारे हिंदू भाई जो है उनकी पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, अलग अलग देवताओं की मान्यता उनके पास में है। लेकिन बीजेपी जो है ये एक तरीके से हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों का जहन खराब कर करके ये 9 साल से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासत में कई मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो गरीब मुसलमान हैं, ये कई नारा वो देते, कई हिजाब की बात करते, कई मदरसों की बात करते। एक तरफ यूपी के अंदर मुसलमानों को जोड़ने की बात करते और एक तरफ अलग अलग नारा देते। आसाम के अंदर मदरसों का सर्वे शुरू है और इतने हमने बंद करवा दिए, ये बात कहते हैं। तो ये विकास की बात नहीं करते, डेवलप की बात नहीं करते। अगर देश में अगर डेवलप हुआ है, ये जो झूठा नारा लगाते हैं कि 60 सालों में, 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये सफेद झूठ बोलते हैं। आजादी के अंदर कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम लीडरों ने मिलकर के आजादी दिलाई, जब जाकर के देश को आजादी मिली। और आज भी जितने डेवलप हिंदुस्तान में हुए वो कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने के अंदर हुए, या सेकुलर पार्टियां जो भी सरकारें आई देश में उन्होंने किए, लेकिन शुरुआत कांग्रेस ने की है। और ये बोलते सब हम कर रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ अगर कोई डेवलप किया है तो देश के जितना भी डेवलप हुआ है, या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में जितनी भी मिल्कियतें कांग्रेस की सरकार ने बना के रखी थी देश के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए, इन्होंने सिर्फ उसको बेचा और सिर्फ वो आपस के अंदर, ये सेकुलर देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का नारा लगा के खलफसाद फैलाया और देश के अंदर राज करने की कोशिश की है। ये तो वही बात हुई जो अंग्रेजों ने लड़ा करके राज करे, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। और साथ साथ में ये कहीं बोलते हैं कि मुगल फैमिली जो थी, मुगल बादशाह जितने भी आए, मुगल बादशाहों ने जितने भी साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल राज किया, तो ये बीजेपी वालों को मुझे कहना है कि मुगलों ने ये देश को कुछ दे के गया, लेके नहीं गए। अगर देश से गए तो हाँ, अगर किसी ने लेके गया तो ये अंग्रेजों ने।
और मुगलों ने कुछ दे के गए, कुछ बना के गए। ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मदरसा, मुगल, हिंदू, मुसलमान ये करके एक हिंदू भाइयों का जहन खराब करते हैं, जबकि हमारे देश का सेकुलर हिंदू भाई जितना भी है, तुम देखेंगे अगर सेकुलर नहीं होते तो आज राम राज्य कब से बन गया होता है देश। राम के मानने वाले भी है, हनुमान जी के मानने वाले है, अल्लाह के और उसके रसूल के मानने वाले भी है देश में, ईसाई भी है, सब बौद्ध भाई भी है हमारे। तो ये सब मिलकर के देश बना है और ये सेकुलर देश है। ज्यादा दिन तक इनका खलबसात ये चलने वाला नहीं है और देखते रहना आने वाले दिनों में। ये आज यहाँ कर्नाटक के अंदर सरकार है, ये वैसा विषय नहीं है। ये आगे आप और हम देखेंगे, आगे सेकुलर पार्टियों की सरकारें आएगी, देश में सेकुलर पार्टी ही आगे राज करेगी और सेकुलर पार्टी ही देश में कुछ अच्छा कर सकती है। और यही सब बातों को रखते हुए मालेगांव भी एक सेकुलर शहर है। मालेगांव के अंदर भी जब मैं लड़ा, जब चुनकर दी यहाँ के लोगों ने, तो हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने, बौद्ध भाइयों ने, सबने मिलकर के मुझे चुन करके दिया। 25-30 हजार वोट मेरे को दोनों टाइम मिली। और अगर मुझे टिकट अगर मिलता है और पहले तो सीट यहाँ छूट जाती है दुलिया मतदार संघ में, है ना, तो जरूर हम उम्मीदवारी मांगेंगे और उम्मीदवारी मिले तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे।